क्षेत्रफल में भारत का चौथा बड़ा राज्य और 20 करोड़ आबादी के साथ जनसंख्या में अव्वल सूबा उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल करने वाला है। ये निवेशक हब बनने की दिशा में प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। स्वागत परिचय। योग्य और दूरदर्शी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित उत्तर प्रदेश के पहले निवेशक सम्मेलन के तहत देश और दुनिया के उद्योगपतियों को अवसर की भूमि उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए प्रेरित किया गया। उत्तर प्रदेश का निवेशक सम्मेलन 12 जून को नई दिल्ली के ताज पैलेस में हुआ। इसमें भारत सहित 7 मुल्कों की 20 बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया। कनाडा, नीदरलैंड, पोलैंड, इटली, ताइपे और तुर्की सहित 6 देशों के राजनयिकों ने भी इसमें भाग लिया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री के साथ सीधे निवेशकों को बातचीत का मंच मिला और उनकी निवेश संबंधी आशंकाओं को दूर किया गया। मैं इस मौके पर यह भरोसा दिला सकता हूं कि जो काम शुरू हुआ है ये रुकेगा नहीं और जितना भी मुझे समय देना पड़ेगा मैं समय देकर के एक एक लोगों से अगर मिलना भी पड़ेगा तो मैं मिल करके उनकी तमाम समस्याओं का समाधान करूंगा। The basic infrastructure is quite robust and we don't see any reason in terms of law and order situation is quite fairly well talked about, and I think in terms of other agencies which we really like to mention, the Noida Authority and the Greater Noida Authority, they're quite accessible, quite supportive, and not forgetting the whole machinery of bureaucrats at the center in Lucknow. They're very open, transparent, and they like to talk to you across the table. Their new policy, which came in February, has been very encouraging. Whenever you start working anywhere, right, there are always going to be issues of you need to iron out problems, right? And that could be for various reasons. The industry may be working in one way, the government has its own pressures, its own compulsions. The most important thing that जो देखनी होती है कि हमारा गोल और मकसद अगर एक है, अगर वो गोल और मकसद एक है तो सारे प्रॉब्लम्स हट जा सकते हैं। निवेशकों का स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कारोबार की सुविधा के लिए विभिन्न प्रोत्साहन और तमाम सुधारों की बात दोहराई। उद्घाटन सत्र में ही 23 कंपनियों ने 54,606 करोड़ रुपए के 20 समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। It helps us bring all governmental machinery effort at one place. It's a pitch, it's a red calendar day for all of us. We want to make sure that this event is successful. We want to put all efforts in reaching out to people and connecting, making sure that the policy issues are ironed out, what might be raised on this day. So we all come prepared. And I think that's something which helps us do with our internal processes. So that's an advantage from internally. Externally speaking, I think it's a great pitch. You get to meet people, you get to interact people, you get to listen from them straight away. You get to hear the concerns from the horse's mouth, as they say. So I think it's a great event from that perspective, and it also helps build a momentum, a chemistry. Next time you see a face, it's not just, you see a name, it's not just a name, there's a face to the name as well. हम बताना चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में एक तो बड़ी भारी मार्केट है, इतना विशाल प्रदेश है, यहाँ पे मिडिल क्लास भी बहुत बड़ा है, जिसके हाथ में परचेसिंग पावर है। हम फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ही ध्यान दे रहे हैं और उसका विकास हम लोग कर रहे हैं, जिससे इंडस्ट्री को मदद मिले। साथ ही साथ एक हम ऐसा वातावरण बना रहे हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस का, ऑनलाइन क्लियरेंस का, जिससे जो बिजनेस करने की आसानी है वो हमारे प्रदेश में औरों के मुकाबले अधिक मिल सके। सवाल है कि निवेश के लिए उत्तर प्रदेश अनूठा क्यों है? भारत के योजना आयोग के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में यह मुल्क का तीसरा बड़ा सूबा है और इसकी CAGR 9.3% है। अकेले प्राथमिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश की GSDP में 29.1% का योगदान देता है और यहाँ साक्षरता दर करीब 70% है।
नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अखिल भारतीय खपत में उत्तर प्रदेश का योगदान 14% है। साथ ही देश के वायरलेस ग्राहकों का तकरीबन 14% यही रहते हैं। भविष्य को ध्यान में रखकर बुनियादी ढांचे में यहाँ अभूतपूर्व काम हुआ है। पूरे सूबे में 4G नेटवर्क का विस्तार उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा निर्यात के मामले में भी यूपी ने अपना सिक्का कायम किया। निर्यात संवर्धन ब्यूरो के अनुसार 2012-2013 में सूबे से 51,200 करोड़ मूल्य का निर्यात किया गया, जिसमें हस्तशिल्प, कालीन, चमड़ा, इंजीनियरिंग के सामान, IT और मांस शामिल थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 के लिए औद्योगिक विकास का लक्ष्य 11.2% रखा। निवेश लक्ष्य का 70% से अधिक निजी क्षेत्र से अनुमानित। 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन। उत्तर प्रदेश की सूची में इसके अलावा भी 25,000 करोड़ रुपए मूल्य के बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ अभूतपूर्व औद्योगिक विकास और 12 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य है। बुनियादी ढांचा और औद्योगिक निवेश नीति समग्र विकास को प्रोत्साहित करेगा। आकर्षक राजकोषीय प्रोत्साहन के तहत कर्मचारी भविष्य निधि मुआवजा कार्यक्रम ये एक अनूठा पहल है, जिससे सूबे में रोजगार बढ़ोतरी की उम्मीद है। योजना के अनुसार यदि किसी औद्योगिक इकाई में कम से कम 100 कर्मचारी काम करते हैं तो कर्मचारी को दिए जाने वाले EPF का 50% 3 साल तक प्रदेश सरकार वहन करेगी। स्टाम्प ड्यूटी में छूट। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मध्यांचल में स्थापित नई औद्योगिक इकाइयों को स्टाम्प शुल्क में 100% छूट दी जाएगी। सूबे के बाकी हिस्सों में पहले के 25 करोड़ से यह 12.5 करोड़ रुपए तक नीचे चला गया है। औद्योगिक क्षेत्र को यह बड़ी राहत दी गई है। कैपिटल सब्सिडी और ब्याज मुक्त ऋण। अब औद्योगिक निकायों को मशीनें खरीदने और संयंत्र बनाने हेतु लिए गए कर्ज के ब्याज पर 5% की छूट दी जाएगी। MSME के लिए प्रोत्साहन। सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में बीमार इकाइयों के लिए पुनरुद्धार और निकास योजना बनाई है। खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशेष नीतियाँ। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की मदद करने और साथ ही इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने हेतु 5 लाख की ऊपरी सीमा तक 50% पूंजी निवेश की प्रतिपूर्ति गुणवत्ता नियंत्रण व निर्माण पर दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी, सौर, चीनी और पोल्ट्री नीति। व्यापक और उद्योग अनुकूल नीतियाँ IT, सौर ऊर्जा क्षेत्र, चीनी और पोल्ट्री के लिए तैयार किया गया है। मेगा परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन। 500 करोड़ या इससे अधिक निवेश करने वालों के लिए वित्तीय लाभ व अन्य प्रोत्साहन दिया गया है। विद्युत शुल्क में छूट। स्वयं उपयोग के लिए कैप्टिव पावर प्लांट विद्युत शुल्क से मुक्त रखा गया है। मंडी शुल्क से छूट। अगले 5 साल तक 5 करोड़ या अधिक के निवेश वाले संयंत्र और मशीनरी वाले सभी नए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को 5 साल के लिए कच्चे माल की खरीद पर मंडी शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी। कई निवेशक अनुकूल नीतियों के साथ मुख्यमंत्री खुद विकास योजनाओं में संवेदनशील तरीके से जुड़े हैं। इससे शायद ही कोई असहमत हो सकता है कि उन्होंने सम्मेलन में भाषण के दौरान निवेशकों का दिल जीत लिया। हमारा सारा एक्सपीरियंस अभी तक इनके साथ काम करने में अच्छा ही रहा है। ख़ास तौर से जो हमने लास्ट प्रोजेक्ट किया है 15 लाख लैपटॉप वितरण का काम अक्रॉस द होल स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें 15 लाख स्टूडेंट से हमने संपर्क किया
335 हमने सर्विस सेंटर सेटअप किया अक्रॉस द स्टेट। और हमारा जो इंटरेक्शन हुआ यूपी के मिनिस्टर्स से और इनकी ब्यूरोक्रेसी से, वी वर वेरी 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 हैप्पी एंड प्लीज्ड जिस तरह से हमारा उनका सारा काम हुआ है। यूपी सरकार का पोटेंशियल तो अनलिमिटेड है, उसमें कोई दो राय है नहीं है। इतनी आबादी किसी प्रदेश में नहीं है, इतना स्कोप किसी प्रदेश में नहीं है। अगर थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो जाए तो ये तो बहुत आगे निकल सकता है। हम उम्मीद यही लेके आए हैं कि हम भी पार्टिसिपेट करें इस प्रगति में। तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि अगर यूपी में सही जगह मिल जाती है हमको तो यहाँ लगा के खुशी होगी हमको। उत्तर प्रदेश में औद्योगिकरण विशेष रूप से लघु उद्योग क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हुई है। फिलहाल राज्य में प्रमुख उद्योग चीनी, सीमेंट, वनस्पति, सूती कपड़े और सूती धागे हैं। लकड़ी पर नक्काशी, पीतल के बर्तनों का निर्माण और हाथ से छपाई उच्च स्तरीय हस्तशिल्प कौशल के नमूने हैं। शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री इन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, इसका बाज़ार सबसे बड़ा है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा काम हो रहा है और मैं समझता हूँ जो बाज़ार है और जो पहले से इंडस्ट्री यहाँ है उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में ज़्यादा लोग आएंगे। आज चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे फूड ग्रेन्स में हो, आज उत्तर प्रदेश सबसे आगे दिखाई दे रहा है। नाम पंजाब का ज़रूर है और प्रदेशों का ज़रूर है, लेकिन गेहूं की पैदावार में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है। चाहे वो गन्ना हो, चाहे चीनी का उत्पादन या और तरह का जो काम उत्तर प्रदेश में आज ज़्यादा हो रहा है। उत्तर प्रदेश के किसान देश के खाद्यान्न में आलू और दूध का सबसे ज्यादा हिस्सा पैदा करते हैं। प्रदेश के कृषि उत्पाद संपन्न खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के तहत राष्ट्रीय आय में खासा योगदान देते हैं। इसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने नई नीतियां बनाई हैं। मसलन कामधेनु योजना, पोल्ट्री विकास नीति 2013, चीनी नीति 2013, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2012 और बुनियादी ढांचा व औद्योगिक निवेश नीति 2012। युवाओं को खास तवज्जो देकर अखिलेश यादव ने प्रदेश में अपना खास मुकाम बना लिया है। लोकप्रिय संस्थानों के बड़े केंद्र उत्तर प्रदेश में 57 विश्वविद्यालय, 3,104 डिग्री कॉलेज, 19,430 माध्यमिक स्कूल, 1,55,619 प्राथमिक स्कूल, 76,396 उच्च प्राथमिक स्कूल और 97 तकनीकी संस्थान हैं। साथ ही ITI की संख्या की दृष्टि से मुल्क में इसका दूसरा स्थान है। कॉलेजों के मामले में देश में स्थान तीसरा है। वहीं पॉलिटेक्निक व बिजनेस स्कूलों की संख्या में तीसरा और इंजीनियरिंग कॉलेजों की तादाद में इस सूबे का स्थान चौथा है। युवाओं की संख्या प्रदेश में सबसे ज्यादा है और कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उनकी प्रतिभा का दोहन खास मायने रखता है। प्रदेश में लगभग 40 लाख युवाओं को मुल्क के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कौशल विकास के हुनर से जोड़ा गया है। अब हर गांव में लैपटॉप है, तो अब क्या हो गया है यूपी में, तो जो नॉलेज है इसका एक नॉलेज रेवोल्यूशन पूरा आ गया है। अगर एक बच्चे को लैपटॉप दिया है तो उसके बड़े भाई, छोटा भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन, पूरा परिवार जो है वो कंप्यूटर लिटरेट हो गया है। स्किल डेवलपमेंट के लिए बड़े सारे कोर्सेज चला रहे हैं, जो 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, जो डिग्री नहीं लेना चाहे। डिग्री लेके तो बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, तो हम लोग स्किल डेवलपमेंट में हर एरिया में लगे हुए हैं। सम्मेलन में बुनियादी ढांचा और औद्योगिक निवेश, चीनी, IT, सौर ऊर्जा, नागरिक उड्डयन, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण व पोल्ट्री सहित सभी क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित किया गया है। यहाँ बड़ी चीजों को ही खास तवज्जो नहीं दिया गया, बल्कि बैठक का उद्देश्य समग्र विकास था।
इसी वजह से सम्मेलन में एसएमईज और महिला उद्यमियों ने भाग लिया। The state has a huge potential for investors, but as I already said, I would not be looking now at the huge investors. I would be looking for the small investors, like women who start earning a little bit through small-scale industries. Population is high, consumption is very high here. State is too big. We can whatever we produce, we can sell it in state only. There is a lot of agricultural produce here. We can put food processing units here in state, and that can be consumed here itself. बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निवेश के तहत समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। मसलन सुभाष चंद्र के नेतृत्व वाले एसएल समूह ने शहरी विकास और विद्युत वितरण जैसे क्षेत्रों में 20,000 करोड़ रुपए निवेश करने का वादा किया। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस जियो ने प्रदेश में बड़े पैमाने पर 4G नेटवर्क बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया। यह निश्चित तौर पर सूबे में आईटी और ITES उद्योग को प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि तेज इंटरनेट नेटवर्क इनकी बुनियादी जरूरत है। मथुरा रिफाइनरी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 8,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। हिंदुस्तान पेपर मिल प्रदेश में 4,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। FMCG कंपनी ITC ने विभिन्न उद्योगों में 2100 करोड़ रुपए निवेश करने का वादा किया। MET समूह ने कानपुर में नए परिसर खोलने के लिए 2,000 करोड़ रुपए निवेश करने का वादा किया। यशोदा अस्पताल 2,000 करोड़ रुपए निवेश के साथ पूरे प्रदेश में अस्पताल चेन की योजना बना रहा है। यूफ्लेक्स ने उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक बुंदेलखंड क्षेत्र में 300 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने के लिए 4,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा किया। JVL एग्रो इंडस्ट्रीज ने खाद्य भंडारण सहित कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 2,200 करोड़ रुपए निवेश करने का वादा किया। इसकी प्रदेश को बहुत जरूरत है। फोर्टिस हेल्थ केयर ने ग्रेटर नोएडा, लखनऊ और कानपुर में 250 बिस्तर वाला अस्पताल के निर्माण के लिए 800 करोड़ रुपए निवेश करने का वादा किया। रिवर इंजीनियरिंग प्रदेश में एयर टैक्सी बेस स्थापित करने के लिए 350 करोड़ रुपए निवेश करेगी। सोनालिका समूह ने ट्रैक्टर विनिर्माण आधार और कृषि उपकरण कारखाना स्थापित करने के लिए 200 करोड़ रुपए निवेश करने का वादा किया। श्री सीमेंट प्रदेश में पहला सीमेंट संयंत्र खोलने के लिए 550 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ब्रिटेन आधारित अल्ट्रा फेयरवुड समूह ने प्रदेश में 220 करोड़ रुपए निवेश करने का वादा किया। एज्योर पावर ने विभिन्न क्षेत्रों में 800 करोड़ रुपए निवेश करने का वादा किया। गेल ने 500 करोड़ निवेश करने का वादा किया। डंकन समूह का प्रदेश के लिए 100 करोड़ रुपए निवेश की योजना है। We've been in UP for the last 30 years and we've had a good experience over these years, and all our subsequent investments have also been made within the state of UP, within Noida, Greater Noida. So we've been very happy to have been a part of the growth of Mozabair, tying up with the growth of Uttar Pradesh. Our own experience has been so positive that I have no hesitation in telling people at large that come and invest in UP. It's a good state. इस सम्मेलन से निश्चित तौर पर प्रदेश के औद्योगिक विकास को बल मिलेगा। ये निवेश का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है और असीम आकाश तक पहुंचने का सपना सच होने वाला है। एक ये अच्छी शुरुआत है, एक माहौल और वातावरण बनाया है जिसमें कि इन्वेस्टर आ सके उत्तर प्रदेश में, और मैं समझता हूँ ये सिलसिला जारी रहेगा। लगातार इसी तरह का प्रयास होगा
जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में आए, जिससे कि उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जा सकें। हमें तो लगता है हमारा स्टेट बहुत ही विकसित और बहुत ही मॉडर्न आधुनिक स्टेट के रूप में उभर के सामने आएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो विजन दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, जैसे मेट्रो ट्रेन आ रही हैं, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे आ रहा है, हर जिला मुख्यालय को 4 लेन एक्सप्रेसवे से जोड़ने की बात हो रही है, ये सब जो बातें हो रही हैं, जगह जगह शहरों के फ्लाईओवर्स, ग्रेवेज डिस्पोजल की व्यवस्था, सीवेज डिस्पोजल की व्यवस्था, वाटर सप्लाई का वो, पावर सप्लाई के प्रोजेक्ट्स, इन सबको देखते हुए काफी आधुनिकरण हमारे प्रदेश का हो रहा है। और मेरा विजन जो आगे मुझे दिख रहा है 20 साल में, हम बहुत ही सबसे आधुनिक प्रदेशों के रूप में निकल के सामने आएंगे। मुल्क के सबसे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सक्षम नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सिर्फ उन्नति और उन्नति ही करेगा। उत्तर प्रदेश में है निवेश की अपार संभावनाएं। आइए उत्तर प्रदेश में निवेश कीजिए, आपका स्वागत है।